और आप शुरुआत से लास्ट तक बने रहते तो आप फील करेंगे या फिर खुद ही महसूस करेंगे कि वाह कितनी सुंदर सुंदर परिभाषाएं हैं। ये परिभाषा नहीं, ये तो हमारे आजू बाजू की चीज़ें हैं। फील करके पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, रटना तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है। और शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से। यदि आपको लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्या है। विद्युत क्या है, तो जैसे मान लीजिए एक कोई ये पदार्थ है, हमने एक पदार्थ लिया, ठीक, ये आपका कोई पदार्थ है। हम इस पदार्थ के पास में जैसे ही कोई हल्की चीज़ को लेके जाते हैं तो ये अपनी ओर खींचने लगता है, खींच के इसको अपने में चिपका लेता है, आकर्षित कर लेता है इसको। ये हल्की सी चीज़ को अपने आप में आकर्षित कर लेता है। ध्यान से देखिएगा, जब ये इसको खींच रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें ऊर्जा है। जैसे मैं किसी को पकड़ के खींच रहा हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ध्यान से देखना, पदार्थ की वह ऊर्जा जिससे वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो हल्की वस्तु को यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे कोई हल्की वस्तु रखी है, हल्की लिख गया, हल्की वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, हल्की वस्तु। और यहाँ पे कोई वस्तु है, बड़ी वस्तु रखी हुई है, यह बड़ा पदार्थ कोई रखा हुआ है। तो ध्यान से देखना, पदार्थ की वह ऊर्जा जिसके द्वारा हल्की वस्तु को, पदार्थ हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, आकर्षित, ठीक, कर लेता है। तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत। क्लियर है? समझ में आया? यानी कि विद्युत क्या है, ध्यान से देखिएगा, पदार्थ की वह ऊर्जा, ये आपका पदार्थ की वह ऊर्जा है ना इसके अंदर, पदार्थ की वह ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कैसे हर भारी वस्तु अपने आप हल्की वस्तु को आकर्षित करती है क्या? नहीं, हर भारी वस्तु नहीं करती अपने किसी भी चीज़ को आकर्षित, या कोई भी वस्तु किसी भी हल्की वस्तु को आकर्षित नहीं करती। हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये बन जाएगी इसकी परिभाषा। हम एक बार लास्ट बार बोले दे रहे हैं, फिर आपको फील करवा रहे हैं। ये आपका बोल रहा है विद्युत क्या है, तो पदार्थ की वह ऊर्जा जिसके द्वारा पदार्थ हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? हम विद्युत कहते हैं, ठीक। बनेगा, सिंपल है। जैसे कि आप इसको देखिएगा, ये आपका कागज़ का टुकड़ा है, छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है, ये आपका पेन है, मार्कर है, मैं इसको बालों में रगड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, रगड़ने से पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या इसको चिपका रहा है। ये देखिए क्या इसको चिपका रहा है? नहीं ना, ये देखिए, देखा? हमने यहाँ से क्या देखा कि जब कोई पदार्थ किसी हल्की वस्तु को, पदार्थ की वह ऊर्जा जिससे वह हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम? विद्युत। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि इसको जब हमने रगड़ा, देखो जब हम इसको रगड़ नहीं रहे थे, बिना रगड़े बालों में इसको कागज़ में चिपका रहे थे, ये चिपका नहीं रहा था। जैसे ही हमने इस पेन को बालों में रगड़ा और फिर इसके बाद चिपकाया तो क्या चिपकने लगा। तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बनेगा ये वाली परिभाषा। अब आगे चलते हैं हम, चलो लिखते चलते हैं इसकी परिभाषा, ठीक। तो पदार्थ की, लिखिएगा, पदार्थ की वह ऊर्जा जिसके द्वारा पदार्थ छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, आकर्षित करती है, तो इस ऊर्जा को
इस ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। ठीक। अब देखिए, आपको इतना सब पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो उन क्वेश्चनों का डाउट थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए, यदि लिख नहीं पाते आप तो पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि जब मैं इसको रगड़ नहीं रहा था पेन को, तो वो आकर्षित नहीं कर रहा था उस कागज़ के टुकड़े को, फिर अचानक से ये खींचने लगा। ये क्या है? जादू है क्या? ये जादू नहीं, साइंस है। ध्यान से देखिएगा। हम एक कहानी सुनाते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे है, आवेश क्या है? अब आपको क्लियर होगा कि ये सब क्यों हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हमें, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है आपका, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है किसी हल्की चीज़ को, तो ये आपका विद्युतमय हो गया। विद्युतमय, इसको विद्युत वो बोलते हैं, विद्युतमय हो गया। विद्युतमय हो गया मतलब कि ये अपनी ओर खींच रहा है, ये विद्युतमय हो गया। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, गौर से देखिएगा। एक वैज्ञानिक थे, मैं आपको स्टोरी सुनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक वैज्ञानिक थे, वो जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्या हुआ, ये घर के अपने घर में थे, अंदर थे, और श्रावण भादों का माह चल रहा था। छत में गए टाइम पास करने के लिए, अपनी पतंग ली और यहाँ से उड़ाने लगे। ध्यान से देखिएगा, ये पतंग उनकी उड़ रही है। तो आपने देखा होगा कि श्रावण मास के समय जो आपका वायु होती है, वायु में नमी होती, क्योंकि बरसात का मौसम चलता है इस टाइम पे, तो आपकी जो वायु है उसमें नमी होती। तो नमी के कारण, ध्यान से देखिएगा, ये धागा इनका गीला हो चुका था, मौसम था थोड़ा सा बादल किए हुए था। तो अचानक से बिजली जैसे चमकी, ध्यान से देखिएगा, जैसे बिजली चमकी तो इनके हाथ में ये पतंग की डोर लिए हुए थे, ऐसे पकड़े हुए थे। इनको हल्का सा झटका महसूस हुआ। इन्होंने कहा, ये क्या है, ये है क्या? तो पहली बार तो उनके दिमाग में आया। देखिए, मैं कहानी को थोड़ा सा बढ़ा के बोल रहा हूँ ताकि आपको फील हो। ये आपका धागा पकड़े हुए थे, उनको लगा कि एक झटका लगा, तो उनको लगा कि ये क्या है, ये झटका का एक लग रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने फिर सोचा कि यार हो गया, कोई कीड़ा वीड़ा रहा होगा। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा फिर से ऐसे करके लपका, ये यहाँ पे बिजली चमकी, तो फिर से उनको एक झटका लगा। उन्होंने सोचा, ये क्या है यार, इसका रिश्ता पक्का इस बिजली से है, कुछ ना कुछ तो है। तो उन्होंने कहा कि शायद बिजली से ना हो, एक बार और देखा जाए। जैसे बिजली फिर से चमकी, तो फिर इनको फिर झटका लगा। ऐसे कंटिन्यू झटका उनको लगते रहे। उन्होंने देखा कि उनके दिमाग में आ गया अब कि काश यदि मैं पता कर लूँ कि इसके अंदर है क्या, इस बिजली के अंदर, यदि मैं पता कर लूँ कि इस बिजली के अंदर है क्या, तो मैं इस दुनिया में शायद मैं यही लाइट जो अंधेरे में लोग रह रहे हैं, उस टाइम पे लाइट वाइट का सिस्टम कुछ नहीं बना हुआ था, तो जो अंधेरे में लोग रह रहे हैं, इसी लाइट को मैं इस संसार में ला सकूं। तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन जग चुका था, क्या नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन के। अब उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या लग रहा है मेरे को, बिजली से झटका, और झटका को ही नाम दिया उसने झटका, और झटका का ही नाम दिया उसने क्या, आवेश। जो वैज्ञानिक फ्रैंकलिन थे, उन्होंने इस झटका का नाम दिया क्या, आवेश। आवेश को क्यू से दर्शाया जाता है। अब देखिए, झटका क्या है, दिमाग में क्वेश्चन आया फिर से कि ये झटका क्या है। तो गौर से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अचानक से मेरे को कोई पकड़ के एकदम से खींच दे तो मेरे को झटका लग जाएगा, या फिर कोई एकदम से धक्का मारे, मेरे को इस तरफ को धक्का मारे तो मेरे को झटका लग गया, एकदम से आगे को धक्का मारे या फिर पकड़ के खींचे तो मेरे को झटका महसूस होगा। तो इन्होंने ऐसे इनको झटका लगा था। तो झटका का उन्होंने दो प्रकार से उन्होंने दिमाग लगाया कि झटका जो है तो वो दो प्रकार से हो सकते थे, कि कल्पना कर रहे हो, झटका जो है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक, बहुत तेज़ी से, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। हम बात करें दाहिने साइड की, जब हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम प्लस। एक का नाम दिया उन्होंने प्लस क्यू आवेश, और दूसरे का नाम दिया उसने माइनस क्यू आवेश।
ठीक, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू आवेश, एक होता है माइनस क्यू आवेश। या फिर एक बात करें, ये धनात्मक आवेश है, हिंदी से बोलें इसको तो ये धनात्मक है, धनात्मक आवेश। और दूसरा वाला है आपका ऋणात्मक आवेश। पहला है आपका धनात्मक आवेश, दूसरा है आपका ऋणात्मक आवेश। अब देखिए उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक परिभाषा दी, ध्यान से सुनना। ये आवेश एक भौतिक राशि है। क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है। ध्यान से देखिएगा, एक भौतिक राशि। अब भौतिक राशि क्या होती है, समझ में आ रहा है? आपने 11th में पढ़ा होगा, भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, वो सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं आपकी। तो उन्होंने बताया कि आवेश को मापा जा सकता है। लास्ट में वैज्ञानिकों ने इन पर रिसर्च की आवेश की में, और फिर लास्ट में इसकी परिभाषा निकल के आई कि ये जो आवेश है आपका, इसको मापा जा सकता है। तो आवेश एक भौतिक राशि, क्या है? एक भौतिक राशि है। आवेश जो है एक भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ में, जो कोई, यदि कोई पदार्थ इसको अर्जित कर ले, यदि कोई ये पदार्थ है, मान लीजिए पदार्थ है आपका, यदि ये इसको अर्जित कर ले, यानी कि ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले यदि, तो ये विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय मतलब ये हल्की चीज़ों को क्या करेगा? अपनी ओर खींचने लगता है, विद्युतमय हो जाता है। या फिर देखिए, ऐसे विद्युतमय नहीं बोलना, तो ऐसे बोल दीजिए, यदि कोई पदार्थ, ध्यान से देखिए, आवेश एक भौतिक राशि है। आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है। यदि कोई पदार्थ आवेश ग्रहण कर ले तो वह विद्युतमय हो जाता है, यानी कि हल्की वस्तुओं को क्या करने लगता है? वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। देखिए विद्युतमय यदि आपको नहीं दिमाग में आ रहा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगता है? हल्की वस्तु को, बार बार हल्की लिख के आ रहा है, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, आकर्षित। तो इसे बोलते हैं हम क्या? आवेश। समझ में आ रहा है आवेश क्या है? आवेश, ध्यान से देखिएगा, एक भौतिक राशि है। क्या है? एक भौतिक राशि है। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे आपके दिमाग में कि आवेश क्या है, विद्युत क्या है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आवेश क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है। जैसे कोई पदार्थ ये ग्रहण कर दे तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम आवेश बोलते हैं। अब पूछता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार देखें। प्रकार, तो इसके प्रकार देखें, तो ये प्रकार इसके होते हैं, प्रकार लिखिए। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार होता है धनात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। और दूसरा होता है आपका मतलब माइनस क्यू, और दूसरा होता है आपका धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। ठीक, दूसरा होता है आपका कौन सा? धनात्मक आवेश। ठीक, बन जाएगा। तो क्या है आवेश आपका? देखिए आवेश क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है। जब कोई पदार्थ आवेश को ग्रहण कर लेता है, तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो इसे बोलते हैं क्या? आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आवेश को ग्रहण कर लेता है, ये क्या है? तो हम आपको बता दें, थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं इसके बाद की कहानी। आप केवल इतना लिखने के बाद आप केवल कहानी सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सुने बिना आपको समझ में नहीं आएगी ये पूरी परिभाषाएं। ध्यान से देखिएगा। आवेश, हमने सुना है कि ब्रह्मांड की जो सबसे छोटी इकाई है, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक बोले थे, उन्होंने बोला कि वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कि जो ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है उसको बोलते हैं हम परमाणु। क्या बोलते हैं हम? परमाणु। इसको परमाणु बोलते हैं। ठीक, ये परमाणु है आपका, परमाणु। इसके सेंटर में होते हैं प्रोटॉन, इसको नाभिक कहते हैं। ये बाद में रिसर्चें हुई और आगे अपन पढ़ेंगे इसको, थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं अपन। ध्यान से देखिएगा, इसमें अंदर साइड क्या होते हैं? प्रोटॉन, और बाहर साइड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अंदर साइड क्या होते हैं? प्रोटॉन, और बाहर साइड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके घूमते, अरे वही भैया प्लस आवेश, ये प्रोटॉन को ही बोलते हैं आपका प्लस आवेश। जो इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं अपन माइनस आवेश। उसको लिख लीजिएगा आप, प्लस ही कहलाता है आपका प्रोटॉन या फिर प्लस धनावेश, या इसी ऋण को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। ऋणावेश को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। तो गौर से देखिएगा, उन्होंने बताया, इसके पहले थोड़ी सा और जानते हैं अपन।
यदि ध्यान से देखिएगा, यदि हम प्लस और प्लस के पास में यदि प्लस जाए या फिर माइनस के पास में माइनस आए तो इनमें लगता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि हम माइनस के पास में प्लस लेके जाएं या फिर प्लस के पास में माइनस लेके जाएं तो इनमें लगता है कौन सा बल? आकर्षण बल। ठीक, आकर्षण बल। इनको बोलते हैं हम सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं इनको? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश। देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, लास्ट तक बने रहिए आप। सजातीय आवेश, ये हो गया आपका विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो जान लें, ध्यान से देखिएगा कि ये आवेश जो है प्लस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और माइनस माइनस भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और इनको बोलते हैं क्या? सजातीय आवेश। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा सजातीय आवेश क्या होता है। आप दिमाग में आया क्वेश्चन, ये पहले तो ये बताओ कि सजातीय आवेश क्या होता है। चलिए हम आवेश के बारे में तो जान गए, सजातीय आवेश क्या होता है। क्वेश्चन में पूछता है आपका सजातीय आवेश क्या होता है, तो वो सजातीय आवेश की देखना, सा मतलब सही, जातीय मतलब जात के। देखो ये सही सही जात के हैं। देखो ये दोनों के दोनों, ये भी, ये दोनों सही जात के, ये भी दोनों सही जात के, माइनस माइनस प्लस प्लस सही जात के ना, इसलिए इनको बोलते हैं सजातीय आवेश। विजातीय का मतलब होता है बी मतलब विपरीत, जाति मतलब जात के, विपरीत जात के, तो उनको बोलते हैं विजातीय आवेश। तो जब प्लस प्लस हो तो सजातीय आवेश कहलाते हैं, माइनस माइनस हो तो सजातीय आवेश, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो तो इनको बोलते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेशों में ध्यान से देखना, आपका आकर्षण बल लगता है, और सजातीय आवेशों में लगता है आपका प्रतिकर्षण बल। समझ में आया इतना? आप दिमाग में एक और क्वेश्चन चल रहा है कि यार ये भूल जाता है हमको कि आकर्षण बल यहाँ पे लगता है, आकर्षण बल यहाँ पे लगता है आपका प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे लगता है आपका आकर्षण बल, यहाँ पे लगता है आपका प्रतिकर्षण बल। हमें इसको लंबे टाइम तक कैसे दिमाग में सेट कर सके, तो गौर से सुनिएगा। जो आपका सजातीय आवेश है, आपको एक स्टोरी से सुनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये टीवी लगा हुआ है, ये टीवी चल रहा है यहाँ पे, इसमें आ रही है आपकी कोई मूवी आ रही है, नई मूवी है, कोई मूवी आ रही है, मान लीजिए कोई सी भी मूवी है, JPL मूवी आ रही है, ध्यान से देखिएगा, JPL मूवी आ रही है यहाँ पे, JPL बहुत प्यारी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। आपने इसको एक दिन अभी आज देख लिया, अब दोबारा फिर से कल यही मूवी आए, सेम मूवी, सेम मूवी आए, तो क्या आप इस चैनल में रहेंगे जिस चैनल में आ रही थी? नहीं ना, पलट देंगे इसको, बोलेंगे इस चैनल से भगो यार, कल तो देख लिया इसको। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, यदि सेम आए ना तो हम चैनल से दूर भग जाते हैं, मतलब सेम आए ना तो प्रतिकर्षण बल, सेम आए ना तो दूर भग जाते हैं। दूर भगना ही प्रतिकर्षण कहलाता है आपका। आकर्षण मतलब होता है चिपकना। तो गौर से देखिएगा, जैसे आज JPL आ रहा है और दूसरे दिन आ रहा है आपका KGL आ रहा है, आपका दूसरी पिक्चर आ रही है यहाँ पे KGL। तो देखिए कल आ रही थी JPL, आज आ रही है KGL, तो आज अपन चिपके रहेंगे इस वाले से। क्यों? क्योंकि अलग मूवी आ रही, तो अलग अलग आए ना तो इनमें लगता है आकर्षण बल। क्लियर हो गया? ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि परमाणु, ध्यान से देखिएगा, ये जो कहानी चल रही थी यहाँ पे कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जॉन डाल्टन बोल के गए थे कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। परमाणु के केंद्र को क्या बोलते हैं? नाभिक। ये नाभिक कहलाता है। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन उपस्थित, और बीच में होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब जिसमें कोई आवेश नहीं होता। देखना एनर्जी है ये आवेश। आपका प्लस है अंदर, मान लीजिए अंदर साइड रखे हुए हैं 10 प्लस, कितने हैं? 10 प्लस हैं, और बाहर साइड भी घूम रहे हैं 10 माइनस। कब? ध्यान से देखिए, ये सब तब होता है, ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं सब परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। कैसे? परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। तो जब परमाणु से मिलकर बनी होती है तो उसमें क्या है? प्लस माइनस है। और यदि प्लस माइनस है तो गौर से देखिएगा, उसके अंदर प्लस माइनस है तो फिर चिपकाने का गुण भी है, मतलब कि विद्युत है, करंट है। तो जब करंट है तो हमको महसूस क्यों नहीं होता? गौर से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, जब परमाणु स्थिर अवस्था में होता है ना, स्थिर अवस्था की बात करें हम, जैसे कि किसी से घिस नहीं रहा हो, रगड़ नहीं रहा हो, तो जितने प्रोटॉन अंदर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बाहर। तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रोटॉन काय में मगन है? इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन काय में मगन है? प्रोटॉन में, क्योंकि इन दोनों में एनर्जियाँ बराबर होती हैं। अभी हमको करंट महसूस नहीं होगा, लेकिन देखिएगा, जैसे ही हम दूसरे परमाणु को, एक परमाणु को दूसरे परमाणु के पास में लाते हैं
और मान लीजिए इसमें आपके 11 परमाणु हैं, कितने हैं, सॉरी 11 प्रोटॉन हैं, और अंदर साइड 11 प्रोटॉन है प्लस, और बाहर साइड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। अब ये रगड़ नहीं रहा है किसी से, और जैसे ही हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा, जैसे ही हमने इन दोनों परमाणुओं को आपस में रगड़ा, तो या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा या इसका इलेक्ट्रॉन काय में चला जाएगा, इसमें। तो मान लीजिए हमने इसको रगड़ा, ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा परमाणु है। जैसे ही हमने इनको ये आपस में रगड़ा तो ये पहले वाले का इलेक्ट्रॉन या तो इसमें चला जाएगा या दूसरे वाले का, पहले वाले का इसमें चला जाएगा दूसरे में, या दूसरे वाले का चला जाएगा पहले में। तो मान लीजिए इसका दूसरे वाले का आ गया एक इसमें, तो इसमें कितने हो गए, अब पहले कितने थे ये, अब कितने हो गए, देखो पहले थे इसमें कितने प्रोटॉन, ध्यान से देखिएगा इसमें प्रोटॉन कितने थे पहले, 11, और इलेक्ट्रॉन 11, इसमें ये प्रोटॉन 10, इसके प्रोटॉन कितने हो गए, 10 बाहर पहले थे। अब हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, अब जो है प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, तो इसके अब इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, पहले थे कितने, 11, एक इसने इसका खींच लिया तो कितना हो गया इसके, 12। समझ में आ रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इसकी बात करें, इसमें प्रोटॉन कितना हो गया, इसमें प्रोटॉन हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन बना लेते हैं इसको, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, ऊपर बना लेते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, प्रोटॉन जो है इसमें हैं आपके 10, क्योंकि प्रोटॉन तो आ जा नहीं रहे भैया, अंदर हैं, दीवार के अंदर है ये। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर बचे कितने, 9। समझ में आ रहा है, ये 9 इलेक्ट्रॉन है। अब तो ये तो मेंटेन गड़बड़ हो गया। अब आपको लगा कैसे, है ना, क्योंकि आपको देखिए इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कौन कर सकता है, प्रोटॉन। देखिए सेम जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके प्रोटॉन है 11, प्रोटॉन कितने हैं आपके 11, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, और चाहिए इसको कितने 11, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो इसके पास जैसी कोई हल्की वस्तु आई, ध्यान से देखिएगा, जैसी कोई हल्की वस्तु आई तो उस वस्तु का ये क्या करेगा, प्लस खींचने लगेगा। ये ध्यान से देखिएगा, ये प्लस क्या करेगा, खींचने लगेगा अपनी ओर, ये अपने तरफ प्लस खींचने लगेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे खींचता है ये आवेश, जैसे ही किसी वस्तु कोई पदार्थ आपका ग्रहण करता है आवेश तो कैसे खींचता है, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, या तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर, एकदम से बाहर। हम आपको बताते हैं जो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार होती है वो प्रकाश की रफ्तार के बराबर होती है, लगभग प्रकाश की रफ्तार के बराबर ही होती है। तो यहाँ से जब निकलेगा बहुत तेज़, सोचिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भगता है, बहुत तेज़ होता है इलेक्ट्रॉन की रफ्तार। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एकदम झटके से निकला, तो इसको लगेगा झटका, समझ में आ रहा है, इसको लगेगा झटका, यहाँ से समझ में आ रहा है, ये जो निकलेगा तो इसको लगेगा झटका, तो हो गया ना, देखिए झटका आवेश। तो देखिए इस टाइम पे भी ये आपको वस्तु को खींच रहा है इस तरफ से, यानी कि इसको एक प्रोटॉन चाहिए जो इसके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, और जो आपके बाकी के 11 हैं ये इसको चाहिए, तो एक खींच रहा है इससे, इसलिए हल्की वस्तुओं के करने लगता है, खींचने लगता है। अब इस कंडीशन की बात करें, यहाँ पे प्रोटॉन संभालने वाले कितने हैं 10, और चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन कितने 10, जबकि बचे कितने 9। तो ये फिर से किसी हल्की वस्तु को पकड़ेगा और इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगेगा, बोले एक काम कर यहाँ पे 10 कर दे यार हमारे। तो इस प्रकार कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थिर अवस्था में जितने होते हैं प्रोटॉन उतने ही होने चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमको यहाँ पे करंट महसूस नहीं होता। ठीक, धन्यवाद।